अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एनुअल पेपर फॉर 2025 का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सेक्शन सी में इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। देन पार्ट ए, वेरीफाई दैट x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो आपने ये प्रूव करना है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब है कि इसका रिमाइंडर आपके पास 0 आने चाहिए। जब हम ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये फैक्टर है, और अगर नॉन जीरो हो तो वो फैक्टर नहीं होता। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये फैक्टर है तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3। यहाँ हम पुट करेंगे -3 x की जगह, तो -3 का क्यूब आ जाएगा -27 और -3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस माइनस प्लस 39 और प्लस 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -54 प्लस 9 प्लस 39 और प्लस 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो P ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 मीन्स के रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि x प्लस 3 इसका फैक्टर है। सो x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये आपने पार्ट ए में करना था कि प्रूफ करना था? तो पार्ट ए आपका क्या था, आपने सिर्फ प्रूफ करना था। पार्ट बी है फैक्टराइज पी ऑफ एक्स यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब आपने इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन को। अब एक फैक्टर तो आपको इसका मालूम है पार्ट ए से कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। मीन्स के -3 के साथ इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी। पहले ये क्यूबिक है फिर वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से करते हैं? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट -13 और कांस्टेंट 6 है। तो जो फैक्टर हमें मालूम है वो क्या है, x प्लस 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई थी, -3। तो -3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट के नीचे हम 0 लिखते हैं, फिर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2। 2 3 जा 6 और ये -6। -6 हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -5। अब माइनस माइनस प्लस, -3 और 5 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा -6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 जो कि रिमाइंडर है। तो अब ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू, एक फैक्टर क्या था x प्लस 3 और बाकी ये आ गया। अब ये अगर क्यूबिक से स्टार्ट हो रही है तो ये कहां से स्टार्ट होगी, स्क्वायर से। एक पावर लेस से स्टार्ट होती है। अब यहाँ हम मिड टर्म ब्रेक मेथड को यूज करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है ये, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 2 जा 4 आ जाएगा और 4 1 जा 4, और इन्हीं दोनों को हम ऐड करें तो 5 आ जाता है। तो हमें -5 चाहिए तो हम ये करेंगे -1 और -4। अब देखें इन दोनों को ऐड करके आ रहा है -5 और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4। तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x और प्लस 2। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा
2x माइनस 1, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और 2 1 सा 2, तो कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1 और यहाँ से रह जाएगा x और यहाँ से -2। तो अब ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है, 3 फैक्टर्स आ गए x प्लस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ तक आपका पार्ट बी सॉल्व हो गया। ये आपका था पार्ट बी। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। ये आपके फैक्टर्स आए हैं। अब इन फैक्टर की हेल्प से हम रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे और x की तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मीन्स के x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -3, अब 2x माइनस 1 यहाँ जाके +1, x किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब p ऑफ x के रूट क्या आ गया है -3, 1/2 और 2। अब पार्ट डी है राइट कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x एंड कंफर्म बाय एक्सपेंडिंग। p ऑफ x की आपने कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है इस तरह से, ठीक है, ये जिस तरह कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको कंफर्म करना है किस तरह से कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो अगेन ये वाला पोलिनोमियल आ जाए। तो अब हम पार्ट डी करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गई है कंप्लीट फैक्टराइज फॉर्म x प्लस 3, 2x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन में गिवन पोलिनोमियल है वही आएगा। पहले हम फर्स्ट वाली को एज इट इज रखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करूंगी x के साथ तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को -2 के साथ तो ये आ जाएगा -4x, -1 को मल्टीप्लाई करूंगी x के साथ तो -x, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -5x और +2। अब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और +2x। फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगी इन सब के साथ, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x और प्लस 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 3 2 जा 6। ये आ जाएगा 2x क्यूब, स्क्वायर वाली टर्म ये दोनों है, प्लस माइनस 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 करेंगे और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस यूज करेंगे। माइनस करने से 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x स्क्वायर, x वाली टर्म ये दो है, -15 और +2, ये आ जाएगा -13x और +6। अब देखें हमारा जो गिवन पोलिनोमियल था वो यही था। तो पार्ट डी में हमने यही कंफर्म करना था इसको एक्सपेंड करके। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i हैट माइनस 2j हैट प्लस 4k हैट एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i हैट प्लस 2j हैट माइनस k हैट, देन फाइंड a क्रॉस b। तो पहले हम पार्ट a फाइंड आउट कर लेते हैं, a क्रॉस b। a क्रॉस b, तो वेक्टर a क्या है 3i हैट माइनस 2j हैट प्लस 4k हैट और b है i हैट प्लस 2j हैट माइनस k हैट। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए फर्स्ट रो में i हैट, j हैट एंड k हैट, सेकंड में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 3 -2 एंड 4 और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट 1 2 एंड -1। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे i हैट, तो i हैट वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -2 2 4 और -1 माइनस j हैट। अब j हैट वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3 1 4 और -1 प्लस k हैट। अब k हैट वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे 3 1 -2 एंड 2।
तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस 2, सॉरी -2 इंटू -1 प्लस 2 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस j हैट 3 1 ज़ा 3 और -3 माइनस फार्मूले का 4 1 ज़ा 4 प्लस k हैट 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 1 ज़ा 2 और -2। इन दोनों को माइनस करेंगे तो -6 i हैट, ये आ जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस तो +7 j हैट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस 2 8 8 k हैट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। a क्रॉस b इज इक्वल टू -6 i हैट प्लस 7 j हैट प्लस 8 k हैट। पार्ट बी है फाइंड a क्रॉस b डॉट a। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई दैट a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a। तो परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर है और अगर नहीं आया तो कहेंगे परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना है, मींस के प्रूफ करना है, तो ये 0 आना चाहिए। अब a क्रॉस b का डॉट लेंगे a के साथ, तो a क्रॉस b क्या है, -6 i हैट 7 j हैट प्लस 8 k हैट और वेक्टर a है 3 i हैट -2 j हैट प्लस 4 k हैट। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस y कंपोनेंट को y कंपोनेंट से और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट से। तो ये क्या आ जाएगा, -18 प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 और प्लस 8 4 ज़ा 32। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होंगे। a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। अब पार्ट बी वाला काम हमने पार्ट सी में करना है, लेकिन इस दफा वेक्टर a की जगह क्या है, वेक्टर b है। a क्रॉस b इसका डॉट लेना है इस दफा b के साथ, -6 i हैट प्लस 7 j हैट प्लस 8 k हैट। डॉट लेना है b के साथ, i हैट प्लस 2 j हैट माइनस k हैट। x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x कंपोनेंट के साथ, y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे y कंपोनेंट के साथ और z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे z कंपोनेंट। ये -6 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब इन दोनों का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है तो इसलिए ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है कि डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ x इज वेरी स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट। तो आपने ये प्रूव करना है। गिवन क्या है कि x बहुत स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, इतनी स्मॉल कि उसकी स्क्वायर और उसकी हायर पावर को हम निग्लेक्ट करते हैं। स्मॉलर वैल्यू का हम स्क्वायर लें या हायर पावर लें तो वो और छोटी होती जाती है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे। इस चीज को यूज करके आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें बाइनोमियल का थ्योरम यूज होगा, कौन सा, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। ठीक है, अब x इतना स्मॉल है कि उसके स्क्वायर और उसकी हायर पावर को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो फिर कितना कुछ एक्सपेंड होगा, 1 प्लस n x तक। ठीक है, इससे आगे हम निग्लेक्ट कर देंगे। उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 प्लस 4x पावर 3/2 3/4 4 प्लस x और स्क्वायर रूट 9 माइनस 6x। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। किस तरह, 4 को कॉमन लूंगी तो 4 4 जा 16 और x रह जाएगा और ये है 4 प्लस x और इसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब इनकी पावर सेपरेट कर लेंगे,
अब ये दोनों बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी -1। तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी और इसकी भी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, अभी 1/2 है, इसको मैं अगर पावर की फॉर्म में लिखूँ, एक्सपोनेंट की फॉर्म में, रेडिकल को, तो ये 1/2 हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में जाके 9 माइनस 6x इसकी पावर -1/2। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3/4, 3/4 माइनस 1, 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू -1/4, 4 प्लस x की पावर -1/4 और ये 9 माइनस 6x की पावर -1/2। अब देखिए बायनोमियल अप्लाई करने के लिए ये 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके इसको 1 करेंगे और यहाँ से 9 को कॉमन लेके इसको 1 बनाएंगे। तो 4 कॉमन लेंगे, इसकी पावर -1/4 आ रही है। तो 1 प्लस x/4। अब यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 की पावर में क्या आ रहा है, -1/2। यहाँ से 1 रह जाएगा और 6/9x पावर -1/2। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या बन जाएगा, 2/3x। अब इनकी भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3/4 -1/4, 3 -1/4, तो 2/4 कैंसिल आउट होके 1/2। तो 4 की पावर 1/2 और यहाँ 9 की पावर पॉजिटिव करने के इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 9 की पावर 1/2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन क्या है, -1/4 और x है x/4। हायर पावर को हम निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर भी 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है -1/2 और x है -2/3। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दोनों स्क्वायर रूट बन रहे हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 1 प्लस माइनस माइनस x, 1 ज़ा x एंड 4 4 ज़ा 16 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x/3। अब 1 को मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ, तो 1 प्लस x/3, फिर माइनस x/16 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 के साथ, तो यही आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हमने निगलेक्ट करना है, तो वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। 2/3 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13/48 और x। अब 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज आ जाएगा और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 और 48 की कटिंग हो जाएगी तो 24 आ जाएगा। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 13/72x और यही इसी के इक्वल हमने लाना था। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का वो है वेरीफाई फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री गिवन है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। आपने इसको प्रूव करना है वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल एंगल्स इन द स्टैंडर्ड पोजीशन एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और अल्फा और बीटा के बारे में गिवन है कि ये रियल एंगल है और स्टैंडर्ड पोजीशन में है, मींस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंगल अल्फा ग्रेटर है एंगल बीटा से। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल ले लेंगे जिसका सेंटर O है। ठीक है, तो और फिर एंगल अल्फा लेंगे। OD जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और OC एंगल बीटा बना रहा है और OA क्या है, यूनिट सर्कल है तो इसकी लेंथ 1 होगी। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, मींस के टोटल अल्फा में से जब हम बीटा को माइनस करेंगे, ठीक है, इतना कुछ एंगल, तो ये जो पार्ट है ये आपके पास बन जाएगा, रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब
ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इतना कुछ DOC, इसी के इक्वल एंगल हम यहाँ पर ले लेंगे AOB, ठीक है। जितना एंगल ये बन रहा है अल्फा माइनस बीटा उतना ही एंगल हम ए के साथ ले लेंगे, ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब ये दोनों एंगल सेम है तो हम क्या कहेंगे, कंसिडर यूनिट सर्कल। यहाँ हम यूनिट सर्कल इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो थोड़ी इजी हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। विथ सेंटर एट O, OD and OC are terminal sides of angle अल्फा एंड बीटा। OD जो है वो टर्मिनल साइड है एंगल अल्फा की और OC टर्मिनल साइड है एंगल बीटा की, रिस्पेक्टिवली। एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और एंगल अल्फा जो है वो बीटा से ग्रेटर है। अब हम इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखें यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, 1 है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यूनिट सर्कल लिया तो 1 होगा। अब ये देखें हम इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से, अब देखें हम ये कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मैं पॉइंट बी ले रही हूँ, ठीक है, ये हमारे पास ओ है, तो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, ये आपके पास y कंपोनेंट है और ये है x कंपोनेंट। इस तरह से अगर इसको हम करें तो ये क्या बन रहा है, इसका y कंपोनेंट बन रहा है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, और ये एंगल हमें पता है AOB का क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो अब देखें साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है OB, और OB क्या है, सर्कल का रेडियस, यूनिट सर्कल है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, और P क्या है, परपेंडिकुलर है जो कि y कंपोनेंट है, ठीक है, OB का। मींस कि इसका y कंपोनेंट क्या आ गया है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये इसका y कंपोनेंट है। इसी तरह अगर हम x कंपोनेंट इसका फाइंड आउट करें तो cos अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अगेन क्या है, OB, इसका रेडियस है सर्कल का जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है, और बेस जो है ये x कंपोनेंट है, ठीक है। तो x कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहां से x कंपोनेंट क्या आ गया, cos, तो यहां से x कंपोनेंट क्या आ गया, cos अल्फा माइनस बीटा, और y कंपोनेंट है sin अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह हम बाकी सबके भी लिखेंगे। अब यहां से यहां तक x कंपोनेंट, x की डायरेक्शन में लेंथ क्या है 1 और y की डायरेक्शन में 0, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गया 1 0। इसी तरह हम c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। OC जो है ये कितना क्या एंगल बना रहा है, बीटा, तो x कंपोनेंट इसका आ जाएगा cos बीटा और y कंपोनेंट आ जाएगा sin बीटा, और OD का एंगल है अल्फा, तो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा cos अल्फा और y कंपोनेंट आ जाएगा sin अल्फा। अब देखिए ये एंगल इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, मींस के एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसलिए क्या होगा, ये इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होगी ये भी इक्वल होगी, ये CD और AB ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एज एंगल AOB is equal to angle COD
एंगल्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो ए और बी की ऑपोजिट साइड क्या बन रही है, ए बी इज इक्वल्स टू, इसकी ऑपोजिट साइड है सी डी। ठीक है, अब ए बी और सी डी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट मौजूद है, सी और डी के भी मौजूद है, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके हम ए बी और सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि स्क्वायर रूट दोनों के एक्स कंपोनेंट को माइनस करते हैं और फिर उसका होल स्क्वायर। अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस इसका एक्स कंपोनेंट है 1 होल स्क्वायर प्लस, अब हम y कंपोनेंट को माइनस करेंगे, इसका y कंपोनेंट है साइन अल्फा माइनस बीटा और इसका y कंपोनेंट है 0 होल स्क्वायर। इसी तरह डिस्टेंस सी डी भी फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट डी का एक्स कंपोनेंट कॉस अल्फा और सी का एक्स कंपोनेंट कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट साइन अल्फा और सी का y कंपोनेंट साइन बीटा होल स्क्वायर। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट है, होल स्क्वायर लेके उसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये रह गया है, इसका हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला, अब देखें ये क्या है साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि दोनों के दरमियान कौन सा साइन है माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये क्या बन जाएगी 1 की इक्वल, क्योंकि हमारे पास फार्मूला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखें इन दोनों के एंगल सेम है और दोनों के स्क्वायर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो पहले इनको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और बाकी क्या रह जाएगा -2, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों 1 के इक्वल इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। और क्या रह जाएगा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये दोनों मिलके 1 बना देंगे और -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होके 2 -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -2
कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। यहां से -2 हम कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस का साइन कॉमन आया था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये -2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व। ये 3 इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इनको सॉल्व करना है यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड, और मेथड आपने यूज करना है गॉस एलिमिनेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मींस के फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक आएगी, एक्स कंपोनेंट x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -3 और इज इक्वल्स टू 4 है। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का -3 और z का 4 है और कांस्टेंट है 5। और थर्ड है 3, 4, -5 एंड इक्वल टू 6 है। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम 1 बनाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो ये स्टेप तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 1 के नीचे जितने भी आ रहे होते हैं हमारे पास, उन सबको हम 0 कर देते हैं, मींस के रो ऑपरेशन करके हम इन दोनों को 0 बना देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2 और 3 को 0 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशन किस तरह से लिखेंगे, अब देखें 2 0 किस तरह से बन सकता है, अगर हम करें 2 - 2। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में जो 1 मौजूद है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये किस में है, रो 2 में है, रो 2 -2 1 किस में है, रो 1 में। तो ये हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज आ जाएगी, 1 2 -3 एंड 4। और ऑपरेशन हम क्या करेंगे, रो 2 -2 रो 1। इसी तरह हमने इसको भी 0 बनाना है, मींस कि 3 - 3 करने से 0 बनेगा। अब -3 के साथ हमें 1 मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो अब 3 किस में है, रो 3 में है, -3 और 1 किस में है, रो 1 में। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या बना, रो 3 -3 रो 1। तो अब हम ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्या है, रो 2, तो रो 2 हम यहां लिखेंगे और रो 1 को मल्टीप्लाई करना है -2 से। इस पूरी रो को हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 और ये प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 -7 10 और -3। ये क्या बन गया, 0 -7 10 और -3। अब हम करेंगे रो 3 -3 रो 1। रो 3 ये है, 3 4 -5 एंड 6 और रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, -3 -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12। अब इनको ऐड करेंगे, 0 -2 4 एंड -6। तो ये क्या आ गया, 0 -2 4 एंड -6। अब देखें ये दोनों क्या हो गए, 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड कॉलम का सेकंड रो में हम लेके आते हैं 1। ठीक है, ये सेकंड कॉलम में जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट है इसको हम क्या लाते हैं, 1। अब ये 1 किस तरह से बनेगा, अगर हम -7 को डिवाइड कर दें -7 के साथ, तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये -7 किस रो में आ रहा है, रो 2 में। तो हम क्या कहेंगे कि रो 2 को डिवाइड करेंगे -7 के साथ।
तो फर्स्ट एंड थर्ड रो तो एज इट इज आ जाएगी 1 2 -3 एंड 4 0 -2 4 एंड -6। तो अब हम सिर्फ क्या करेंगे, सेकंड रो को डिवाइड कर देंगे -7 के साथ। तो ये 0 डिवाइडेड बाय -7 0, इसको -7 से डिवाइड किया तो 1, इसको -7 से डिवाइड किया तो 10 बाय -7, इसको डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस 1 के नीचे अब हम 0 बनाएंगे, मींस कि -2 को क्या बनाएंगे 0। अगेन उसी तरह से -2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम +2 करेंगे। अब +2 के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। अब देखें ये -2 किस में आ रहा है, रो 3 में, +2 अब 1 किस में है, रो 2 में। तो ऑपरेशन हमारा क्या बन गया, रो 3 +2 रो 2। तो रो 3 के अलावा बाकी दोनों रोज एज इट इज आ जाएंगी। अब ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 0 -2 4 -6 और रो 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये आपके पास रो 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और ये 2 10 जा 20 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ये बन जाएगा 0, ये भी 0। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8/7, क्योंकि कैलकुलेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर देता है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज कर लें। और ये आ जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0 0 8 डिवाइडेड बाय 7 और -36 डिवाइडेड बाय 7। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है कि थर्ड कॉलम में जो थर्ड एलिमेंट होता है उसको हमने 1 बनाना होता है, मींस कि इसको हम 8/7 को 1 बनाएंगे। 8/7 को अगर मैं 1 बनाऊंगी तो इसको इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 8 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा 1। मींस कि रो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 7/8 के साथ। वन 2 -3 एंड 4 0 1 -10/7 और 3/7। अब जब इसको 7/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम रो 3 को, तो ये 0 के साथ 0 ये आ जाएगा, नेक्स्ट भी 0, ये बन जाएगा 1 के इक्वल। और ये देखें -36/7, इसको 7/8 के साथ किया, 7 7 के साथ कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36, तो क्या आ जाएगा -9/2। अब ये 1 बन गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें ये जो फर्स्ट वाली रो है ये हमारे पास किससे आती है, x से, ये y और ये z से आती है और ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सेकंड में x 0 है और y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो y माइनस 10/7 z इज इक्वल्स टू 3/7, ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। और थर्ड इक्वेशन क्या होगी, x का कोफिशिएंट भी 0, y का कोफिशिएंट भी 0, सिर्फ क्या है z का कोफिशिएंट है 1, z इज इक्वल्स टू -9/2। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट z की वैल्यू आ गई है। अब ये z की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं इक्वेशन 2 में, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो y -10/7, तो z की वैल्यू क्या है -9/2 इज इक्वल्स टू 3/7, तो 2 5 सा 10 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा y माइनस माइनस प्लस 5 9 सा 45 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 3/7।
अब ये 45/7 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3/7 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 7. 3 minus 45 divided by 7 which is equals to minus 42 divided by 7. तो 7 6 है 42, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6. अब ये z और y की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 में, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2, y की वैल्यू है -6 माइनस 3, z की वैल्यू है -9/2 इज इक्वल्स टू 4. तो ये प्लस माइनस माइनस 2 6 12 माइनस माइनस प्लस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. ये दोनों कांस्टेंट ले जाएंगे हम राइट साइड पे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12 माइनस 27/2. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2. तो x की वैल्यू आ गई है 5/2. तो x इज इक्वल्स टू 5/2. इस तरह से ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं x, y और z की. क्वेश्चन नंबर 5 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल्स टू 3 cos 2x और इंटरवल गिवन है -π/2 से π/2 तक, मीन्स कि -90 से 90 तक आपको एंगल गिवन है, इंटरवल, और ये आपको एक फंक्शन गिवन है. पार्ट ए है मेक द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द गिवन इंटरवल. ये आपको जो इंटरवल गिवन है इसके लिए आपने टेबल बनाना है. पार्ट बी है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और पार्ट बी में फिर उसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है. तो पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें टेबल बनाना है. अब देखिए -π/2 मीन्स के -90 से लेकर +90 तक. यहाँ पर हम इंटरवल ले लेते हैं 45 का, मीन्स के स्पेसिंग कितनी ले लेते हैं 45. तो फंक्शन हमें क्या गिवन है y इज इक्वल टू 3 cos 2x. तो टेबल हम बनाएंगे, x की वैल्यू -π/2 मीन्स के -90. इसमें 45 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -45 मीन्स के -90 + 45, ये क्या आ जाएगा -45 मीन्स के -π/4. फिर अगेन इसमें 45 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0. ठीक है, अब 0 में अगेन 45 ऐड करेंगे तो ये +π/4 मीन्स के 45. फिर अगेन इसमें 45 को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90, और हमें यहीं तक जाना था. ठीक है, तो ये इस तरह से हम बना लेंगे अपना टेबल. ये आ गए आपके पास x की वैल्यूज. अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. अब देखें यहाँ पर हम फंक्शन को टाइप करेंगे, क्या है 3 cos 2 इंटू, अब ये फर्स्ट क्या है π/2 90 बनता है मीन्स के -90. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -3. अब हर दफा ये फंक्शन को टाइप करने के बजाय आप सिर्फ ये लास्ट वाला चेंज करें. -45 है तो यहाँ पर हम कर लेंगे -90 को डिलीट करके -45 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 0. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अगेन एरो को प्रेस करें, -45 को डिलीट करें और इसकी जगह लिखेंगे 0 तो ये क्या आ जाएगा 3. अगेन अब एरो को प्रेस करेंगे, ये 0 को डिलीट करेंगे और ये क्या आ जाएगा 45, तो ये भी क्या आ गया 0. अगेन अब हम 45 को डिलीट करेंगे और लिखेंगे 90 तो ये क्या आ जाएगा -3. ठीक है, हर दफा ये पूरा टाइप करने के बजाय सिर्फ क्या करें लास्ट में x की वैल्यू चेंज करते जाएं तो आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके अलावा एक और मेथड भी है जिससे आपको डायरेक्ट ही टेबल मिल जाएगा. किस तरह से, अल्फा को प्रेस करके ये मॉड को प्रेस करें. अब देखिए 7 पे ऑप्शन आ रहा है टेबल का. ठीक है, 7 को क्लिक करें, ये आपके पास आ गया फंक्शन. ठीक है, अब आप फंक्शन यहाँ पर टाइप करें. फंक्शन क्या है 3 cos 2x. x किस तरह से आएगा, अल्फा को प्रेस करके ये है आपके पास x,
तो x को प्रेस कर दें, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। अब इक्वल को प्रेस करेंगे तो अब ये कहेगा कि स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप, -90 से, ठीक है, तो ये -90, फिर इक्वल को प्रेस करेंगे, एंड आपने कहाँ पर करना है, +90 पे, तो ये आ गया +90। फिर वो कहेगा कि स्टेप्स आपने कितने लेने, मीन्स के स्पेसिंग कितनी के लिए हमने 45 की, तो वो आप लिखेंगे 45। अब देखिए ये कंप्लीट टेबल आपके पास आ गया, -3 0 3। अब आपने अगर इससे नेक्स्ट देखना है तो ये 0 और फिर नेक्स्ट -3, ठीक है, इस तरह से ये टेबल कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। तो ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है इस फंक्शन को। तो इस तरह से पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम एंगल्स ले लेंगे, -90 -45 0 45 और 90, और y एक्सिस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम क्या चाहिए, मिनिमम -3 और मैक्सिमम 3 चाहिए। तो इसी तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, एक ही दफा स्केल को रखें, ठीक है, एक्सिस पर, और इक्वल स्पेसिंग पर आप मार्क कर लें, ठीक है, इस तरह से इक्वल इक्वल, हर दफा स्केल को हिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह y एक्सिस पर रखें और इक्वल स्पेसिंग पे मार्क कर लें। अब देखिए फर्स्ट क्या है, -90 के लिए -3, ये -90 है, -90 के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है -3, तो ये तकरीबन यहाँ बन रही है, ठीक है, ये मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है -45 के लिए 0, -45 के लिए y एक्सिस पर आ रहा है 0, और 0 के लिए 3, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, x की वैल्यू 45 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 90 तो y की वैल्यू -3, ये अगेन आ जाएगा -3 के कोरस्पॉन्डिंग। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये आपका ग्राफ आ गया फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आपको अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। पार्ट ए है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, सबसे पहले हमने इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। पार्ट बी है, सम द सीरीज अप टू n टर्म्स, पार्ट बी में n टर्म्स तक का सम करना है। पार्ट सी है, सम द सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, और पार्ट सी में हमने इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। सीरीज हमें गिवन है 1 + 5 × 1/2 प्लस 9 × 1/2 होल स्क्वायर प्लस 13 × 1/2 होल क्यूब। क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है 1 5 9 13 एंड सो ऑन, ये किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, आपके पास 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5 - 1 4, 9 - 5 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ से 1 मीन्स के 1/2 की होल पावर 0 आएगी फर्स्ट टर्म में, ठीक है, जो कि 1 बन जाएगा। 1/2 1/2 होल स्क्वायर और 1/2 होल क्यूब, ये किस में है, ज्योमेट्रिक में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, दोनों में डिफरेंस के लिए इसको मैं ए नहीं लिखूंगी बल्कि बी लिखूंगी, तो इसके टर्म को मैं b1 लिखूंगी। फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो क्या आ रही है, ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे, 1/2 को 1 के साथ डिवाइड किया तो 1/2 होल स्क्वायर को 1/2 के साथ डिवाइड किया तो एक दफा कैंसिल होके फिर भी आ जाएगा 1/2, तो कॉमन रेशियो क्या आ रही है 1/2। तो अब इन दोनों की हम फाइंड आउट कर लेते हैं जर्नल टर्म। इसकी जर्नल टर्म है an = a1 + n - 1 × d, तो a1 1 है, n - 1 और d क्या है 4, तो 1 + 4n - 4 विच इज इक्वल्स टू 4n - 3। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म क्या आ रही है 4n - 3। अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, इसको हम bn कहेंगे, तो b1 r⁻n - 1, b1 हमें गिवन है 1 और r है 1/2 होल रेज टू पावर n - 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 रेज टू पावर n - 1।
तो ओवरऑल जो हमें गिवन सीरीज है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, उसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी, उसको हम टी एन से डिनोट करेंगे। तो वो क्या होगी, ए एन इंटू बी एन। ए एन क्या है 4n-3 और बी एन क्या है 1/2 रेज टू पावर n-1। ये हो गया हमारा पार्ट ए। अब हम पार्ट बी फाइंड आउट करेंगे। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें सम करना है एन टर्म्स का। तो एन टर्म्स के सम का क्या फार्मूला है, एस एन इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन डी आर रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो हमारे पास तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, जस्ट इसमें पुटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a1 a मीन्स के फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर है 1/2 प्लस डी है 4 कॉमन रेशियो आर है 1/2 और यहां से 1 माइनस 1/2 होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 होल रेज टू पावर 2 माइनस a की वैल्यू 1 है प्लस ये d की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा 4n और r है 1/2 होल रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2। अब ये 1 माइनस 1/2 आ जाएगा 1/2 प्लस ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 1 माइनस 1/2 होल रेज टू पावर n है, 1 की पावर n 1 आ जाएगा और 2 की पावर n इस तरह से आ जाएगा। और ये 1 माइनस 1/2 ये 1/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4n और ये 1/2 ये 1/2 रेज टू पावर n क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 ये अगेन आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये 1/2 था तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ये 1/4 हो जाएगा तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4/1 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 4n। अब ये जब न्यूमरेटर में जाएगा ये 1/2 है तो रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा 2 तो 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2/2 रेज टू पावर n तो 2 प्लस 2 4 जा 8 8 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 1 जा 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 4n इंटू 2/2 रेज टू पावर n। ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 10। अब यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 2 रेज टू पावर n को 1/2 रेज टू पावर n तो यहाँ से क्या रह जाएगा 8 प्लस, अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया है 1 प्लस 4n इंटू 2 अब 10 माइनस 1/2 रेज टू पावर n 8 प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 8n 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n ये आ जाएगा 10 प्लस 8n। अब चाहे तो हम यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 2/2 रेज टू पावर n 5 प्लस 4n। और अगर बेसिस सेम हो पावर्स को आपने ऐड करना है तो उसमें क्या हो जाएगा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -n तो 2 की पावर आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1 माइनस n तो ये आ जाएगा आपके पास सम n टर्म्स का। नेक्स्ट सी पार्ट है जिसमें इनफाइनाइट का टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है।
तो इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फार्मूला है a बाय 1 माइनस आर, फर्स्ट एज इट इज रहेगा डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट वाले फार्मूले का ही थोड़ा सा पार्ट है, मीन्स कि एक तो थर्ड टर्म इसमें नहीं आ रही और इसके अलावा ये जो साथ हम मल्टीप्लाई करते थे इसमें 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n वो भी नहीं आ रहा है इसमें। तो a की क्या वैल्यू थी 1, 1 माइनस आर की वैल्यू है 1/2 प्लस d है 4 और r है 1/2 के इक्वल 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/2 ये 1/2 आ जाएगा और ये कैंसल आउट होके 2 बन जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल 2 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1/4 और 1/4 का रेसिप्रोकल 4 आ जाएगा। तो 2 प्लस 2 4 ज़ा 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 6 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है आपके पास अ कंपनी हैज 7 इंजीनियर्स एंड 5 मैनेजर इन हाउ मेनी वेज कैन अ प्रोजेक्ट टीम ऑफ 5 बी सिलेक्टेड इफ इट इंक्लूड्स। ठीक है, हमने 5 मेंबर की एक टीम बनानी है प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है कि हम किस तरीके से ले सकते हैं। पार्ट ए है कि 3 इंजीनियर्स हों और 2 मैनेजर्स हों। ठीक है, जो हम 5 बंदों की टीम बना रहे हैं उसमें 3 इंजीनियर हों और 2 मैनेजर हों। तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे कि अब देखें इंजीनियर्स टोटल कितने हैं 7 है और मैनेजर कितने हैं 5 है। ठीक है, तो हमें कितने लेने हैं 3 इंजीनियर्स लेने हैं और 2 मैनेजर। ठीक है, मीन्स के टोटल 7 इंजीनियर हैं जिनमें से हमें कितने लेने हैं 3 और इसके अलावा 2 मैनेजर लेने हैं। टोटल कितने मैनेजर हैं 5 हैं जिनमें से हमने कितने लेने हैं 2 लेने हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 5 सी 2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 350। ठीक है, मीन्स के 350 वे से हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि 4 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं। टोटल कितने इंजीनियर हैं 7 जिनमें से हमें 4 लेने हैं और 1 मैनेजर। टोटल मैनेजर कितने हैं 5 हैं जिनमें से हमें 1 सेलेक्ट करना है। तो अब 7C4 हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 35। सॉरी, यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लेंगे और 5C1 5 होता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175। अब पार्ट सी है एट लीस्ट 4 इंजीनियर, मीन्स के कम से कम आपके पास 4 इंजीनियर हों। मीन्स के x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4, 4 या 4 से ग्रेटर। ठीक है, एट लीस्ट के लिए हम लेस एंड इक्वल का साइन यूज करते हैं और एट मोस्ट के लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल का। अब इंजीनियर जो है 4 या 4 से ज्यादा हों। ठीक है, मीन्स के 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं 6 7। ठीक है, इस तरह से टोटल 7 इंजीनियर है ना, तो 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हो गए हैं। अब इसमें देखें हम 4 सेलेक्ट कर सकते हैं 5 सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन 6 और 7 नहीं, क्योंकि हमें एक टीम में कितने मेंबर चाहिए 5। ठीक है, इसलिए 5 से ज्यादा पे हम नहीं जाएंगे। तो ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे हम, पहले हम 4 ले लेंगे, मीन्स के टोटल 7 इंजीनियर्स हैं तो उसमें से 4 सेलेक्ट करेंगे। तो बाकी के जो होंगे वो कौन होंगे मैनेजर्स। अब मैनेजर्स कितने हैं 5, तो बाकी कितने मेंबर्स रह गए 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पर हमेशा कितने रहेंगे 5 ही रहेंगे। या इस तरह से हो सकता है या फिर इस तरह से हो सकता है कि हम 5 लें
ठीक है, हम इंजीनियर कितने लें 5, टोटल कितने थे इंजीनियर 7। जब हम 5 के 5 इंजीनियर ले लेंगे तो मैनेजर हमारे पास कितने रह जाएंगे 0। ठीक है, जब हमने टीम में पांचों इंजीनियर ले लिए हैं तो फिर मैनेजर कितने हो जाएंगे 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो इससे आगे 6 हम नहीं ले सकते क्योंकि टोटल हमारे पास कितने मेंबर हैं टीम में 5 हैं, तो इसलिए ये दोनों केसेस नहीं आएंगे। तो अब देखें 5C4, तो अब देखें 7C4 क्या आएगा 35 और 5C1 5, 7C5 21 और 5C0 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175 और 21 सा 21, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 196। इसी तरह से हम डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट में क्या है एट मोस्ट 1 मैनेजर। एट मोस्ट का क्या मतलब है कि हमने लेने हैं लेस देन एंड इक्वल 1। एट मोस्ट 1 मीन्स के 1 से ग्रेटर नहीं होगा, 1 से लेस ही, ज्यादा से ज्यादा 1 होंगे। अब 1 से लेस क्या हो सकता है 0 और 1, ठीक है, 1 भी इसमें इंक्लूड है, तो ये दो हमारे पास बन रहे हैं। और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर मैनेजर्स की। मैनेजर्स आर लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, या 0 होगा या 1 होगा। अब देखिए टोटल मैनेजर कितने हैं 5 हैं, तो या हम 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने मैनेजर में से 0 लिया तो इंजीनियर कितने हो जाएंगे, पांचों के पांचों इंजीनियर आएंगे, ठीक है। अगर हम मैनेजर में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पांचों किस में से आ जाएंगे इंजीनियर्स में से। अब इसी तरह अगर हम 1 भी ले सकते हैं, अगर एक मैनेजर ले लें तो फिर इंजीनियर कितने लेंगे 4, क्योंकि एक हमने मैनेजर ले लिया है, बाकी 4 हम इंजीनियर्स लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5C0 1 आ जाएगा और 7C5 21, ठीक है, और 5C1 5 और 7C4 35 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 175। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 196। तो 196 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप लिखेंगे वेज। इसी के साथ हमारे फर्स्ट एनुअल पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।